नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक एक्वेरियस अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। हर किसी के साथ रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है, जिस हद तक मैच हो रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड अगर डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग्स हैं। 25 से 31 ऑफ मार्च की है 2024। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजेलिक गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। कपल्स के लिए क्या है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा ये लव में। लव soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically. यस, अगर सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट वाला लव समझते हो कि मेरा लव स्पिरिचुअल है, सोलमेट वाला है, तो शायद जो चीज़ें अगर स्टक भी हैं तो स्पिरिचुअली कहूँगी ग्रो हो जाएंगी। हैव पेशेंस। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स आपके लिए, सॉरी कपल्स आपके लिए क्या है डेक में। देखो, जल्दबाजी में इस वीक में कहूँगी कोई एक मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज आपकी कहूँगी लव में, लव की एक कहूँगी दोनों में ही कहूँगी आप थोड़ी पेशेंस से सोचते हुए तो नज़र आ रहे हो, लेकिन स्टिल कहूँगी पर्सन की अगर कहूँ तो इनकी एक अलग वे में लग रही है कि आपको उतनी हद तक कहूँगी वैल्यू नहीं देने वाली बात है। चाहत होते हुए भी कहूँगी इनको, इनकी ईगो बहुत ही हाई रहेगी, तो लव में लव की कमी रहेगी। आपको लगेगा जब पर्सन वैल्यू नहीं दे रहा है तो मैं क्यों दूँ। तो आई थिंक उस वे में कुछ चीज़ें अलग वे में डिसीजन मत ले लेना। आप दोनों की कहूँगी कोऑर्डिनेशन में बहुत ही कमी रहने वाली है, एक दूसरे को नहीं समझने वाले हो। पर्सन कुछ अलग कहेंगे, आप कुछ अलग कहोगे, तो आप दोनों की कहूँगी चलेंगी नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में अलग वे में सोचते हो, पर्सन भी कहीं ना कहीं अलग वे में अपने लिए, तो दोनों ही सेल्फ एनर्जी में हो एंड एक दूसरे के साथ में नो कोऑर्डिनेशन। तो ये वीक कहूँगी पूरा अपने अपने वे में रहोगे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये सिचुएशन अलग जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी अगर वो चीज़ें चल रही है तो कहूँगी मेजर, तभी मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल ही कहा कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत कर देना, ताकि आगे चीज़ें स्टक हो जाए। देखो रिलेशनशिप में कहूँगी एक बॉन्ड अगेन आने वाली है, बट ये वीक में अपने अपने वे में रहोगे, अपने अपने सोचते हुए नजर आओगे। आपका भी एक दिख रहा है संयम अपने लिए करने के लिए, उनका भी दिख रहा है, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी रहने वाली है। बट कहूँगी ज़्यादा कुछ मेजर कुछ नहीं कर लेना, नहीं तो कहूँगी डिस्टेंस बढ़ भी सकता है। बट पॉजिटिव कार्ड है तो कहूँगी कम बैक है। नहीं करोगे तो आई थिंक अलग वे में जाएंगे, बट अपने अपने ज़्यादा करोगे तो अलग वे में। एरिस लियो इंस्टीरियस, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी। यस, अगर इस राशि के आपके पर्सन है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये सिचुएशन आप फेस करो। देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. देखते हैं क्या है सिंगल्स। आप जैसा सोचते हो कि कुछ चीज़ें आए, या कहूँ कि आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे क्यों नहीं सब मुझे क्यों नहीं, हल्के में क्यों लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे लोग हल्के में क्यों लेते हैं। मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ और कई बार कुछ चीज़ें कहा भी हूँ, कहीं भी हूँ, फिर भी नहीं समझते हैं पर्सन। हो सकता है कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में हो, तो आई थिंक उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं आपके लिए सिंगल्स, क्या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आ रही हैं आपकी तरफ में। देखो जितने भी चीज़ें दिख रही हैं कहूँगी आपका इस वीक में कहूँगी ट्रू लव कम है। एक सिंगल कार्ड में कैंसर स्क्वायर पाइस जो कि पास्ट लवर की कमबैक है, या कहूँ वो मिस करते हैं तो वो याद कर रहे हैं। एंड फर्स्ट कार्ड कहूँ तो एरिस लियो सीरियस, ये टू मच यंगर हो सकते हैं आपसे, या कहूँगी ये अगर ज़्यादा कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कॉलेज गोइंग लव हो सकता है। सिंगल हो, कॉलेज में कहूँगी चीज़ें हुई एंड उस वे में एकदम बिल्कुल कहूँगी कम उम्र की चीज़ें दिख रही हैं एंड उस वे में लव दिख रही हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी इमेच्योर पर्सन, बस अच्छा लगा एंड शुरुआत। तो कुछ लोग ऐसे लोगों से डील कर सकते हो, यंगर भी हो सकते हो आप भी। दूसरा अगर कहूँ तो
दो दो कार्ड की एनर्जीज में कहूँ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँ 12 के 12 राशियों में से दोनों ही कार्ड में कहूँगी टू मच क्लेवर पर्सन। जो सामने से जो चीज़ें ये कहेंगे या कहूँगी जिस वे में ये पर्सन आएंगे, आई थिंक ये उतने ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है। कई चीज़ों को ये हाइड करते हुए आपसे आपको इम्प्रेस करने की सोचेंगे, तो कुछ लोग ऐसे वे में जाओगे। देखती हूँ अगर ये आते हैं तो किस वे में रिलेशनशिप है। देखो ये यंगर पर्सन की जो एरिस हिस्ट्री ये आएंगे और कहूँगी ऐसे यूं ही उतनी इमोशनली कुछ अटैचमेंट नहीं होने वाली है। जस्ट कहते हैं ना कि अच्छी लगे तो चीज़ें आगे आ गई। टू मच यंगर है ये पर्सन, बट ये इनकी पर्सनैलिटी में कहूँगी वो मैच्योरिटी वाला लव तो है नहीं। थोड़े से एरोगेंट भी हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो दिखाएंगे कि मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूँ, इस वे में मैं आपको चाहता हूँ, लेकिन कहूँगी ये चीज़ें सही नहीं होंगी। बाद में शायद आपको पता चले कि ये पर्सन वैसा ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। तो इनकी विश है कि ये न्यू रिलेशनशिप में जाएं, तो इस वे में काफ़ी चीज़ों को ये हाइड करेंगे, आएंगे। यस। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन हुक एंड क्रुक जैसे भी हो पाना है। आई थिंक कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन में जा सकते हो कि आपको भले ही वो पर्सन पसंद ना आए ना, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि लगे पड़े हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशन में जा सकते हो कि हुक एंड क्रुक से आपको अपनी तरफ में लाने की कोशिश। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कहूँगी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्शंस नहीं है। पास्ट लेवल आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कोई था पास्ट में तो वो आपको तहे दिल से कहते हैं ना याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बट एक्शंस नहीं है। ताकि इनकी तरफ से अगर कहूँ तो चीज़ें आने वाली नहीं है, बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखती हूँ जो भी मुझे सुन रहे हो आपकी सिचुएशन क्या है। टू ऑफ वांड्स, आप क्यों जगल कर रहे हो? आपकी सिचुएशन कहूँ तो कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। या कहूँ आपकी कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर रिश्ते आते भी हैं, दो कई जगहों से आ जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हो किसे चूज़ करूँ क्या ना करूँ, एंड वो भी बातें नहीं बनती। तो आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो कंफ्यूज हो, टोटली कंफ्यूज। करना क्या है वो नहीं पता। जिसे पसंद करते हैं उससे करूँ या फैमिली कहता है तो उससे करूँ, क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप कुछ भी नर्चर नहीं हो पा रहा है। एंड या किसी को कहूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू से सर्च करते हो तो वो भी पर्सन नहीं कुछ भाव देते हैं। तो आई थिंक आपकी सिचुएशन में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं, एंड रिलेशनशिप को लेके कुछ सोच नहीं पा रहे हो कि क्या राइट है आपके लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए अगर रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।